टॉपिक क्या है। आप लोग बताइए क्या आज टॉपिक पे बात करना चाहिए। हर बार मैं कुछ प्रिपरेशन करके आता हूँ, आज भी किया हूँ, ऐसा नहीं है। अमेरिका में $4, $3, आप तो अमेरिका में जाते हैं, हम तो हमारे लिए सपना ही है। आप तो जाते रहते हैं हमेशा। तो वहाँ पे $3 से $4 में बिकता है। वहाँ पे लोग बैठे हैं, उनको पता चल गया उसका वैल्यू पता चल गया, लेकिन अपने को नहीं समझ में आ रहा है। प्राथमिकता तय कीजिएगा। तो हमारी प्राथमिकता 9 से 5, 9 बजे मैं आ रहा हूँ और 5 बजे मैं जा रहा हूँ। तो मेरी ये प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मेरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मेरे यहाँ मैडम 2 लेडीज लोग काम करते हैं, उनको ये काम दिया है मैंने। मैं ज़्यादा लोग बाहर, मुझे बैठने ही मत दो इधर।
स्टार्टिंग में मैंने उनको बता दिया मशीन ऐसे चलता है, ये बटन दबाने का, ऐसा करने का, ऐसा टेस्ट करने का, इसमें डाल के देखने का। फिर वो कुछ क्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग शक्कर का वो एक पेपर आता है, शक्कर चेक करते हैं। फिर इसमें जो भी सामान डालते हैं सब चेक करते हैं एक एक करके, उनको सब बता दिया है। तो उनकी प्रायोरिटी क्या है अभी 9 से 5 क्या है प्रायोरिटी? मशीन पर पूरा फोकस करना, क्वालिटी प्रोडक्ट निकाल के देना, काम करना नहीं, मेहनत करना नहीं साहब। क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो ही आगे जाएंगे। मेरा काम क्या है कि उधर बैठ के उनको देखते रहो कि अरे ताई काय केलं ताई तुम्ही, अरे ताई ये काय है ताई, अरे ताई। मेरा प्रायोरिटी नहीं है, वो नहीं है। उनको बता दिया, मोटिवेट कर दिया, मेरा काम है बाहर जाओ। जैसे कल हमारा खारबाव नाम का एक जगह है कामन में, कामन रोड जाते समय खारबाव एक जगह है जहाँ पे हमारा 40 बॉक्स हमारा पोर्टर से गया। मेरा वो काम है कि 40 बॉक्स ऑर्डर लेके आना। यहाँ पर आया तो मैंने हुनर हाट से मुझे 2 बॉक्स का ऑर्डर मिला है यहाँ पर जूस का, तो भेजेंगे उसको कैसे तो भी कुछ। यहीं पर ऐसी बात करते करते उसको बताया, उसको पीने को भी दिया, खुश हो गया, बोले लो साहब पियो जरा। वो लिया ऐसा, अरे तो बेल पत्ते का बनाया। बोला अरे हरे को अलग अलग टेस्ट आता है, कोई बेल पत्ता बोलता, बेल होता ना गांव में बेल फल, हाँ बेल का फल का बना, ऐसा वो बोलते हैं। अच्छा है, मैं भी पिया। तो क्या होता है, पहले उनको जब दिया टेस्ट करने के लिए तब उनको मालूम पड़ा कि क्या है ये, कुछ तो भी नया देना पड़ेगा। तो मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मुझे मेरे जो आदमी लोग हैं उनको बैठे नहीं रहना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ काम मिलना चाहिए। शांतनु भाई की एक प्रायोरिटी है, अगर आप उनको यहीं पे इन्वॉल्व कर, जो ये काम कर रहे हैं ये इनकी प्रायोरिटी अलग है, आपकी प्रायोरिटी अलग है, आपकी प्रायोरिटी अलग है, मामा की प्रायोरिटी अलग है, कि यहाँ पर हम लोग सबको अच्छा सर्विस कैसे दे सकते हैं, ये उनका होना चाहिए। अवनीश भाई की जो प्रायोरिटी है कि मुझे हेल्थ पे काम करना है, ये उनका हो गया पर्सनल प्रायोरिटी। ऐसे 5 प्रायोरिटी होते हैं। यानी अगर मुझे फैमिली के साथ रहना है तो मेरी प्रायोरिटी उधर मोबाइल ऑफ होनी चाहिए, मेरी वो प्रायोरिटी अलग रहेगी। जब मैं मम्मी डैडी के साथ रहूँगा तो मेरी प्रायोरिटी वहाँ पर क्या है। जब मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी वहाँ पर अलग रहेगी। मेरा ये प्रायोरिटी कि सामने वाले का फायदा कैसे होगा। 5 कौन सी प्रायोरिटीज? फिजिकल हेल्थ जो आपने बताया, एक होता है, हम लोग सब अभी प्रैक्टिकल करने वाले पूरा, मैं आपको बता दूंगा। तो हर जगह पे अपनी प्रायोरिटी अलग होती है। अगर मैं शादी में गया तो मेरी प्रायोरिटी ठीक है, मेहमान लोग मिल रहे हैं मुझे, लेकिन मेरी प्रायोरिटी मुझे जिसने बुलाया है, जिसने मुझे बुलाया, अगर मैं उसको मिलकर नहीं गया तो फिर कुछ तो भी गड़बड़ हो गया। वो बोलेगा मुझे कल, अरे आप आए नहीं थे दिनेश गुप्ता साहब। अरे मैं आया था, लेकिन वो नीचे वो मिल गए थे, वो मेरे सब दोस्त लोग मिल गए थे, उनके साथ बैठ गया। अरे लेकिन आप उसके लिए थोड़ी आए थे, आप तो मेरे बच्चे की शादी में आए थे ना साहब। अरे हाँ वो मैं भूल ही गया। होता है ना ऐसा कि वो आप आए, उनको मिल के जाइएगा। तो हमारी प्रायोरिटी, किशोर भाई हमारी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है यहाँ पर? 9 से 5 आपकी प्रायोरिटी बताइए पहले। मेरा प्रायोरिटी कि ये कंपनी को मैं कैसे ग्रो करूँगा, कैसे करूँगा। कि सूरत में तो हम लोग खोल दिए, क्या हम लोग जूनागढ़ में नहीं जा सकते हैं क्या? हम लोग वो IJP कौन सा वो ज्वेलरी, IJS है, वहाँ पे हम लोग नहीं खोल सकते हैं क्या? हम लोग वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, हम लोग और लोगों से कैसे नेटवर्किंग करेंगे? तो हमारी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। मैम आपकी प्रायोरिटी क्या है? मेरी तो जितने कस्टमर है उनकी डिमांड जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। हाँ, तो वो फॉलोअप लेना कि भाई क्या है आपका ऑर्डर, ये ऑर्डर है, अच्छा हुआ कि नहीं, करण भाई कहाँ तक पहुँचे, महेंद्र भाई कहाँ तक पहुँचे, अवनीश भाई कहाँ तक पहुँचे, विकी भाई काय झालं, कुठे कुठे प्रॉब्लेम येतोय, काय होतं आतापर्यंत, काय माल तयार नाही झालाय, मला आन्सर द्यावं लागतं तिथे। मैम का प्रायोरिटी है। हमारी एक और कंपनी है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। प्रायोरिटी पे हमारा जो भी एग्जाम्पल होगा, कुछ भी होगा, वो प्रायोरिटी पे रहेगा। तो जो मैम है वो बराबर अपना काम करती है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी उनको पता है। वो बाकी चीज़ में नहीं, उनका वो ये है कि कुरियर देने को जाना है, इसका ऑर्डर देना है, परचेज देना है, ट्यूबलाइट खरीदना है, वो मेंटेनेंस भरना है बिल्डिंग का, वो बोर्ड लगाना है, इधर एडवर्टाइजिंग, वो कुछ नहीं। उनका काम है ये कस्टमर है और ये कस्टमर का नीड पूरा होना चाहिए बस। यहाँ तक कि मुझे 7 लेयर होते हैं हमारे बॉडी में, 7 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। एक होता है आप जो शरीर देख रहे हैं, एक शरीर का लेयर है, एक सांसों का लेयर है, एक मन का लेयर है, एक बुद्धि का लेयर है, एक चित्त का लेयर है, एक अहंकार का लेयर है। हमारे अंदर हर एक के अंदर है। कोई 6वां लेयर है अहंकार का और 7वां लेयर है जीवात्मा का। सर बॉडी बहुत कम बॉडी ब्रेथ, बॉडी होता है जो शरीर आप देख रहे हैं,
फिर उसके बाद सांसें आप देख रहे हैं, उसके बाद मन आप देख रहे हैं, मन के बाद आता है चित्त आता है, मन जो है, मन के बाद आता है बुद्धि, मन है, मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे चित्त, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस चेतना शक्ति हम जिसको बोलते हैं, हम सब के अंदर वो चेतना शक्ति है। उसके ऊपर आता है अहंकार। अब उसको हम राजा बना रहे हैं कि गुलाम बना रहे हैं? वो होना चाहिए, थोड़ा सा अहंकार होना चाहिए। हम कहीं जाते थे नहीं ऐसा, थोड़ा लाइफस्टाइल में थोड़ा सा हम थोड़ा दिखाते हैं, फिर बाद में तो सब एक हो जाते हैं। ट्रेन में जाते तो ईगो बोलते हैं। हाँ, ईगो, ठीक है। ट्रेन में जाते तो पहली बार लोग ऐसा जाते हैं, फिर बाद में उसी को ऐसा, फिर कानपुर पहुंचते पहुंचते, जौनपुर पहुंचते पहुंचते हम उनको साथ खाना भी ना खाने लगते हैं। लेकिन पहले कैसा सब ईगो में रहते ना, ये पैर हटाओ इधर, चल पैर हटाओ इधर। लेकिन बाद में देखता वो उसके ऊपर पैर रखा, ये उसके ऊपर पैर रख के जा रहा है। होता है ना, ट्रेन में देखे ना, ये ऐसे ही होता है। और लास्ट में होता है जीवात्मा, और वही तक पहुंचना हमारा मेन काम है। और जिसने उसको जीत लिया वो बन गया महावीर। महावीर कोई नाम नहीं है, ये नाम नहीं है महावीर। जिसने इस चीज को जीत लिया ना वो बन जाता है महावीर। तो तीर्थंकर जो थे वो उन्होंने जीत लिया, उसको उन्होंने जीत लिया। कल्याणक जो त्योहार होता है उसमें यही तो बताते हैं। 24वें जो तीर्थंकर जो थे। और आप सब मूर्ति को देखोगे ना, कभी आप जाओगे जैन मंदिर में, कोई गया है? गए? आप गए? आप सब मूर्ति को देखिए तो सब मूर्ति सेम है। और क्यों सेम है? जब हम उस ज्ञान की प्राप्ति कर, जब हमको अपनी प्रायोरिटी समझ में आ जाती है ना, जब हम उस चीज को समझ जाते हैं ना, तो हम आपको आपके जैसा बनाना चाहता है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, चांदी का जो काम करते ना उसका एग्जाम्पल दिया था। चांदी का जो काम करते हैं ना, चांदी का जो लोग काम करते हैं तो कैसे करते हैं, चांदी का या गोल्ड का काम करते देखा किसी को आपने? एक ऐसा पाइप लेते हैं लोग, एक लंबा पाइप रहता है और एक तरफ मोम जलता रहता है, देखा आपने विक्की भाई किसी को? और यहाँ से पाइप में फूंक मारते हैं, फूंक मार के जो समझो ये डायमंड है, समझो एग्जांपल, ये अपना गोल्ड है, यहाँ से फूंक मारते रहते हैं, फूंक मार के उसको जलाते जलाते पिघलाते हैं, लेकिन कब तक? किसी ने सवाल पूछा, किसी ने जौहरी को सवाल पूछा कि साहब ये कब तक उसको फूंक मारने का, कब तक उसको जलाने का? बोले जब तक उस फूंक मारने वाले का चेहरा उसमें दिखाई नहीं दे। जब तक फूंक जो मार रहा है, जब तक जो आदमी फूंक मार रहा है, जगदीश जी अगर फूंक मार रहे हैं लखनऊ में, तो फूंक मारते मारते उनका चेहरा उसके अंदर दिखाई देना चाहिए, तब माना जाता है वो शुद्ध हो गया। चांदी शुद्ध हो गया, सोना शुद्ध हो गया। जब तक उसको तपाते हैं तब तक तपाते हैं, और तपाने के बाद जैसी चेहरा उसका आ गया ना तप गया। ऐसे ईश्वर भी, जब तक ईश्वर का प्रतिरूप हमारे अंदर नहीं आता है। एक एग्जाम्पल है, एक पर्सन जा रहा है, सर उसका 500 रुपया गिर गया, तो कैसे उठाएगा? किसी का 500 रुपया गिर गया, आप जा रहे हैं, सर जा रहे हैं, सिक्योरिटी तुरंत झुक के उठा लेगा। हाँ, तुरंत उठा लेगा। और समझो किसी और का पैसा गिरा है, फिर किसी और का पैसा गिरा है, सामने वाले को डिपेंड करता है, उठाएगा पहले देखेंगे कोई साइड में है कि नहीं, बाद क्यों? में उठाएंगे। 500 रुपया गिरा है इधर, वो आदमी जा रहा है, कोई भी नहीं है, समझो वही इधर 5 लोग इधर खड़े हैं, सिक्योरिटी खड़ा है इधर, और 4-5 दुकानें हैं, और वो आदमी का समझो मैं जा रहा हूँ, जैसे अभी मैं जा रहा था अलीबाग जा रहा था, वहाँ पे मेरा लेक्चर था गवर्नमेंट महाराष्ट्र की तरफ से, 2 लेक्चर था। ये तो मैं नाव में से जाते ना, ये बोट में से गेटवे ऑफ इंडिया से गया था, तो मेरा टिकट गिर गया। मैं वो वीडियो बनाते बनाते टिकट ऊपर ही रखा था, जैसे आज का ये टिकट है वैसे टिकट गिर गया। तो वो टिकट पूछने आया, बोले साहब मेरे टिकट निकाला है मैंने। बोलते टिकट निकाला तो किधर है टिकट? मैं बैग में देख रहा, इधर देख रहा हूँ, फिर मेरे को याद आ रहा है, हाँ गेट ऑफ इंडिया की तरफ अपन फोटो निकाल रहे थे, पीछे गेट ऑफ इंडिया था। तो फिर मैं गया तो उधर टिकट गिरा था, मैं गया डायरेक्ट टिकट उठा के उसको दे दिया। मैं देखा भी नहीं किसका है, मेरे ही था, मुझे मालूम है, मैंने दिया। फिर मेरे दिमाग में सवाल, अगर किसी और का रहता तो मैं ऐसा उठाता क्या? यही होता है हमारे अंदर का जो बोलते हैं ना, कि जब ये चीज को मैं अपना समझने लगता हूँ ना, तो मुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं कि शांतनु भाई देख रहे कि नहीं देख रहे, करण भाई देख रहे कि नहीं देख रहे, मैं कैमरा की भी जरूरत नहीं रहती। फिर कैमरा ऑफ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैमरा ऑफ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कंपनी में कोई अभी हमने कैमरा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि है, पता है कि उतना वो काम करके देंगे, और दिखेगा, जाऊंगा तो दिखेगा ही, और कंप्लेंट भी आता तो पता चलेगा, कस्टमर पिएगा बताएगा। लेकिन हम लोग पीते हैं, उसमें 1 2 3 लोगों को रखा हुआ है पीने के लिए, ना बस पी के जाओ। उनका काम ही है, बस वो ऐसा लेते हैं, हर घंटे में एक बार पियेंगे, चेक करेंगे, हाँ ओके,
उनका काम ही है पीने का काम। अरे वो कितना बढ़िया काम है, लेकिन हर घंटे में पीते जाओ, ऐसा है। तो प्रायोरिटी क्या है वो डिसाइड कीजिएगा। तो मैम आपकी प्रायोरिटी फॉलो अप लेना। सर आपकी प्रायोरिटी बताइए। माल गुड्स सेल करना। सेल करना यानी आपको लग रहा है क्या? तो पहली बार ही हमने देखा, नहीं क्या ऐसा भी है? बहुत से लोग ने शायद पहली बार ही पढ़ा होगा। अरे कब से लगा ये? पहले से था कि अभी लगा है? पहले से। तो पढ़ा आपने पूरा? याद है पर्पस क्या है अपना? कोर पर्पस क्या है? कोर पर्पस, कोर विजन, कोर मिशन, कोर वैल्यूज क्या है अपने? कोर वैल्यूज क्या है अपने? कंपनी के वैल्यूज होते हैं। टाटा का एक वैल्यूज है, उसी पर वो काम करता है कि अपने को इतना डोनेट करना है, इतना पैसा आएगा उसमें से 60% अपने को डोनेट करना है। अगर आप कभी डिज्नीलैंड जाने का मौका मिलेगा, हम तो अभी फिलहाल, आप गए डिज्नीलैंड? अमेरिका में है। कहा जाता है इतने सालों से वो चल रहा है, लेकिन आपको एक बबल गम का उधर रोड के ऊपर ना एक बबल गम का वो नहीं मिलेगा। उस जहाँ उस प्लेटफॉर्म पे कहीं बबल गम का आपको ये नहीं मिलेगा। जबकि कोई कॉलेज शुरू करता है तो दुनिया भर का वो बबल गम यहाँ पे लगा देते हैं लोग, दीवार पे लगा देते हैं, बेंच पे लगा देते हैं, किसी के बाल में लगा देते हैं, जिधर भी है वो लोग लगा रहे हैं, कचरा करके जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है ऐसा? तो उनका जो स्लोगन है, टू मेकिंग पीपल हैप्पी, बस खत्म। फिर पूछते नहीं है साहब वो क्या कर रहा है ना सर, वो चाय के साथ बुक्की भी मांग रहा है, चाय के साथ वो खारी भी मांग रहा है, दूँ क्या नहीं दूँ? तो उधर दिखाते हैं, देखो क्या लिखा है इधर, टू मेकिंग पीपल हैप्पी। चलो सर दे दो, एक दे दो, जाने दो क्या जाता है, किसी और को कम दे देंगे, उसको एक एक्स्ट्रा दे दो। हमारे जो मार्केटिंग करने जाते हैं, एक टीम है मार्केटिंग का बनाया हुआ है, तो उसको बता के रखा है ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। अगर ये मैक्सिमम गया तो कंपनी को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना विजन बनाना है, और ये विजन से अपना प्राथमिकता बनानी है, विजन से अपनी प्राथमिकता बनानी है। और आपको आज से टास्क लेना है कि मुझे रोज 5 काम लिखना है। जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मेरे इंपॉर्टेंट 5 काम क्या है, रोज लिखना है। अगर आप शांतनु भाई के पास जाते हैं, किशोर भाई, आपको ऐसे नहीं जाना है, हाँ सर बोलो, सौ बार लिखा गया और एक बार बोला गया सेम है, 1000 बार लिखा गया और एक बार लिखा, एक 1000 बार बोला गया और एक बार लिखा गया सेम है। लिखिए साहब, किसी से भी बात करते, कुछ भी करते, पहले बोलो एक काम करो, डायरी लेके और फिर लिखिए, नहीं होता है। हाँ बोलिए सर। जिससे प्रायोरिटी आप बोले थे 5 तरीके हाँ, होगी, कौन कौन से बात करूंगा मैं, बच्चे से नहीं बात कर सकता हूँ। तो मेरी पहली प्रायोरिटी जो है, सबसे पहली प्रायोरिटी है हेल्थ। अपनी प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ हो कर सकते हैं क्या? अगर मैं समझो मैं अगर बीमार रहता तो आज यहाँ पर आपके सामने बैठता क्या? मैं बोलता नहीं साहब आज नहीं आ सकता हूँ, आज बहुत सर दर्द हो रहा है, गला में भी ये हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं नहीं आ पाता, मैं नहीं घूम पाता इधर उधर कि चलो आज मैं किधर भी चला गया, नहीं जा पाता ना। अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहता तो मैं नहीं करता। पहला अपना हेल्थ है। दूसरा जो है मनी, पैसा। दूसरा प्रायोरिटी है मनी। मनी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसे को काम पे लगा रहे हैं क्या, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या, कुछ नया चीज कर रहे हैं क्या? हाँ, कहीं घर खरीदना है तो इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं क्या, घर खरीदने के लिए जो भी है, बच्चे को पढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या, पॉलिसी में खरीद बेच रहे हैं क्या, अपने मेडिकल में मेडिक्लेम ले रहे हैं क्या? ये सारे अपने प्रायोरिटीज हैं
किसी का लोन लिया है तो उसको पूरा कर रहे हैं क्या नहीं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा जो आता है काम की प्रायोरिटी, आपका वर्क देंगे क्या? 10 रुपए के लिए प्रियंका मैडम मैं क्या दे रहा हूँ सामने? वैल्यूज लेकर आइए। हम जिस माहौल में काम करते हैं उसका असर हमारे ऊपर होता है। इसलिए मैकडोनाल्ड कंपनी क्या करती है मालूम है महेंद्र भाई? जब किसी को काम पर रखते हैं उसके घर पे जाती है, 2 घंटा उधर बैठती है। मैकडोनाल्ड किसी को भी काम पे नहीं लेती है। Don't teach your child to be a man of success. Teach them values. हाँ, टीच देम बिकम, मैं परफेक्टली आपको भेज दूंगा वो। एरिस्टोटल का है, एरिस्टोटल का वो बहुत बड़ा, वो एक अपने टाइम का एक बहुत बड़ा विचार बुद्धिजीवी था अपने टाइम का वो, और उसने बात कही है, उसने बहुत सारी बात कही है कि मुझे डर लगता है कि एक दिन इंसान नहीं काम करेगा, रोबोटिक काम करेगा। और आज हम देख रहे हैं कि 100 साल के बाद रोबोटिक ने हर जगह अपनी छाप छोड़ दी है। तो हमारे पास प्रायोरिटी क्या है, डिसाइड करना है। मैं क्या बात कर रहा था, मैकडोनाल्ड में किसी को भी काम पे रखा जाता है तो 2 घंटा उनका एक पर्सन आता है और वो उधर बैठता है, वो बात करता है, घर का माहौल क्या है, कौन बीमार है, कौन कैसा है, आजू बाजू के लोग कैसे हैं, क्योंकि ये सब का असर हमारे ऊपर होता है। भले ही वो कुछ नहीं, उन लोग के साथ नहीं रहता है, उन लोग के साथ नहीं रहता है, लेकिन वो असर होता है। अगर ऐसा तो किलो देखने ही नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किलो कोई डायमंड दे रहा है कचरे में तो
ये दो चीज अगर आप समझ जाते हैं, अगर आज आपने अगर कर लिया, तो इसे कहते हैं, इस पूरे प्रोग्राम को बोलते हैं ट्रांस पावर। क्या बोलते हैं?